सर पार्टी के अंदर जयचंद है क्या? आखिर बीमार आदमी को कितना टॉर्चर करोगे यार। पार्टी के अंदर अच्छा एक आध बच्चे और कोई है तो बताइए जो बहुत खतरनाक बात हो। हर हालत में हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे हैं। नतीजा प्रभावित करेगा आदमी के प्रेम और मोहब्बत को। लालू राबड़ी आवास पर हलचल तेज है। नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरह से आरजेडी की हार हुई, अगर यूँ कहा जाए करारी हार हुई है आरजेडी की। आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमट गई है और उसके बाद परिवार में कलह अलग हो गई है। रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार छोड़ दिया है। इसके बाद हलचल तेज है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लालू राबड़ी आवास की, जहां पर जो नवनिर्वाचित विधायक है वो पहुंच रहे हैं। 25 जो है विधायक जीत कर आए हैं, तो ऐसे में जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लालू राबड़ी आवास की, जहां पर राबड़ी आवास पर पहुंचे हैं जो पूर्व सांसद हैं जगदीश शर्मा, और उनके साथ जो नवनिर्वाचित विधायक हैं राहुल कुमार, वो भी पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लगातार नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच बड़ी खबर ये भी आई पार्टी की हार के बाद अगर यूँ कहा जाए कि घर का जो अंतरकलह एक बार सामने आ गया। घर के अंदर जिस तरह से तेज प्रताप यादव बाहर हुए थे घर से, और उसके बाद तेज प्रताप यादव ने बार बार आरोप लगाए थे कि घर में जयचंद घुसा हुआ है। और उसके बाद अब रोहिणी आचार्य ने भी बड़ा धमाका किया और उन्होंने एक पोस्ट किया कि वो पार्टी और परिवार छोड़ रही हैं, और उन्होंने संजय यादव का नाम लिया और रमीज नाम के एक शख्स का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने ऐसा कहा था और अब मैं पार्टी और परिवार छोड़ रही हूं। तो लालू परिवार में अगर यूँ कहा जाए कि हलचल तेज है। लालू परिवार में आरजेडी में कलह जो है अब सतह पर आ गया है। इस बीच जो लालू परिवार के खास हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जगदानंद सिंह, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे हैं लालू यादव से मुलाकात करने के लिए। इन तमाम मसलों पर उन्होंने बातचीत की है, पार्टी के प्रदर्शन पर या फिर रोहिणी आचार्य के पार्टी और परिवार छोड़ने पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो बयान आपको सुनवाते हैं, सुन लीजिए। इस नतीजे के बाद आप कैसे हैं सर? लालू जी कैसे हैं? क्या बात है? भाई समझ में नहीं आ रहा है। हर हालत में हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे हैं। नतीजा प्रभावित करेगा आदमी के प्रेम और मोहब्बत को, संबंधों को। नहीं, ये तो प्रभावित नहीं करेगा सर, लेकिन जिस ढंग से नतीजे आए हैं उसको लेकर के आपका क्या कहना है सर? नतीजा जो है, नतीजा सामने आ चुके हैं। नतीजा जब तक नहीं आता है आदमी अपनी बातों को कहता है। नतीजा स्वयं अपने आप में हर प्रश्न का जवाब है। अब उसमें क्या कहा जा सकता है? कहाँ चूक हुआ है सर? क्या वजह रही सर? कहाँ हुआ है सर? क्या वजह रही? अब कहाँ चूक हुई है? हम तो बीमार आदमी हैं, इसलिए हम तो कहीं घूमे हैं नहीं, देखे हैं नहीं, कहीं कुछ कह रहे हैं। लेकिन होता है, पब्लिक का फैसला है, हम लोग मानते हैं उसको। फ्रेंडली फाइट के वजह से आंतरिक कलेश भी रहा सर। क्या चीज? फ्रेंडली फाइट के वजह से ऐसी नौबत आई है क्या? मतलब कांग्रेस और आरजेडी में कहीं कहीं पे अभी बिखराव भी लगता है कि ये भी? अरे भाई, ये स्वाभाविक चीज है। ये हमेशा दोस्तों में भी थोड़ी सी चीजें होती ही रहती है, लेकिन इससे दोस्ती टूटती है और नहीं इससे किसी दूसरे से दुश्मनी हो जाती है। ये कोई तो सामान्य घटना है, इसमें क्या छिपी हुई बात है? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत हुई है, इस पर आप क्या कहें? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत हुई है बिहार में, क्या किया जाए? छीन लिया जाए? नहीं, इस पर आपका क्या रिएक्शन? कुछ भी रिएक्शन नहीं। अब वो जीते हैं, लेकिन आप लोग भी खुद ही दिखा रहे हैं कि जितने वोट पड़े उससे भी अधिक वोट गिने गए हैं। हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, आप लोग स्वयं कह रहे हैं। ये परिवार में जिस तरह का आप एक ही बात बता दें जरा। आज 3 लाख वोट को कुल मिलाकर के 243 सीटों में 1 लाख सवा लाख बांट दिया जाए, फिर ये परिवार में जिस तरह नहीं, आप बता दो क्या नतीजे फिर निकलेंगे?
नतीजे तो 20 वोट, 30 वोट, 50 वोट भी निकले हैं। अब है जो सबके सामने बहस है, सबके सामने विश्लेषण है, ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा है। अब उसका जवाब तो नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए या चुनाव कमीशन को कि आखिर बात क्या है। परिवार में जिस तरह का कलह चल रहा है, रोहिणी आचार्य जिस तरह के पोस्ट परिवार में रोहिणी आचार्य ने परिवार और हम लोग का बहुत विस्तृत परिवार है। परिवार में कभी कोई विवाद नहीं होता, लेकिन आप लोग 100 बात, जैसे हमारी इतनी बात हो रही है, अब आपकी इच्छा होगी उतना ही न दिखाइएगा। आप ख्याल कर लीजिए, आपकी जितनी इच्छा हो दिखाइएगा, और आपकी इच्छा यदि निगेटिव है तो निगेटिव चीज खोज लीजिएगा। उन्होंने खुलकर लिखा है कि उनको इस सारा परिवार, राजद परिवार, जो भी राजद परिवार से जुटे हैं, सभी लोग एक साथ एकजुट। सर, रोहिणी जी ने जो लिखा है सर, वो उसमें सवाल है। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार और राजनीति से मैं बाहर जा रहा हूँ, अलग हो। और कहा है रोहिणी आचार्य अभी पोस्ट किया है। कौन? रोहिणी आचार्य जी ने, लालू जी की बेटी ने। पता नहीं, हम लोग से तो कभी नहीं कहा, लेकिन कहीं न रहे भाई, आप तो जो चाहोगे आप तलाश लोगे अपने लायक सब। उन्होंने खुद अपना पोस्ट किया है सर। आप माफ करना, हम लोग उत्तर देते हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि आपकी जो इच्छा होगी उसी तरह उत्तर को क्रिएट कर लीजिएगा। सर आपकी पहले आप लोग अपनी विश्वसनीयता कायम करिए। सर हमारी तरफ से ये सवाल आपकी विश्वसनीयता, क्षमा करिए, आप लोग की विश्वसनीयता जहाँ पर खड़ी है वो किसी भी प्रोफेशन की नहीं है। लेकिन उन्होंने आप रेफरी बनिए, जज बनिए। आपको मीडिया है सर, हम जज नहीं ट्वीट किया है। उन्होंने अपने जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उनसे उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है। कौन किया है? रोहिणी जी ने। अच्छा, यदि सचमुच उनसे आप लोग कोई प्रश्न है तो मिलेगी तो पूछ लीजिएगा। ये हम लोगों ने, ये उन्होंने किया। ओहो, ये भी आजकल बनाया जा रहा है। मैं तो 100 देख रहा हूँ कि कभी भेंट नहीं हो बना लेता है। आज भी आप भी जानते हैं कि आजकल जिसको जो मन करता है, जिसके मुंह पे है, अपना कुछ बोल लेता है, बोल लेता है, लिख देता है। आप भी इसलिए पार्टी के अंदर सर, वाकई में सर पार्टी के अंदर जयचंद है क्या? आखिर बीमार आदमी को कितना टार्चर करोगे यार? पार्टी के अंदर अच्छा, एक आध बच्चे और कोई है तो बताइए, जो बहुत खतरनाक बात हो, जिसमें आप लोगों का तना आनंद आ जाए और सब आप लोग की प्रशंसा करने लगे। कोई है ऐसी बात? नहीं है। सर आखिरी सवाल लेंगे सर, पार्टी के अंदर जयचंद है क्या? पार्टी के अंदर जयचंद है क्या? क्योंकि तेज प्रताप यादव अक्सर ये कह रहे हैं। आप सुन लीजिए, पार्टी के अंदर कहीं कुछ नहीं है, और पार्टी के बाहर के लोग जो बोलेंगे उसका क्या जवाब दिया जा सकता है? ठीक है। तो सुना आपने कि जो जगदानंद सिंह है वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी एकजुट है, पार्टी में कहीं कोई कलह नहीं है। रोहिणी आचार्य के पार्टी और परिवार छोड़ने के सवाल पर वो बहुत कुछ नहीं कहते नजर आ रहे हैं। और लेकिन जिस तरह से जगदानंद सिंह जो वरिष्ठ नेता रहे हैं और बोले मैं स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उतना सक्रिय नहीं हूं, और उन्होंने लालू से मुलाकात की है और उनकी जो बातचीत हुई है और उसके बाद उन्होंने बड़ी बात कह दी है और कहा है कि पार्टी एकजुट है, कोई कलह नहीं है, कोई पार्टी छोड़ नहीं रहा है। बने रहिए दर्शक न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।